दोस्तों रक्षक ऐप लेकर आ गई है आप सभी लोगों के लिए अग्निवीर इंडियन नेवी एएमआर के लिए मॉक टेस्ट सीरीज जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होने वाली है। ये रिटायर्ड ऑफिसर्स और साथ ही साथ सेलर्स जो इंडियन नेवी में रह चुके हैं उन्होंने तैयार करा है और इन्हें आप परचेज कर सकते हो बहुत ही लो वेस्ट प्राइस में। इसमें टोटल आपको 20 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से डेमो मॉक जो होगी वो आज लाइव होगी रक्षक ऐप पे। आप जाकर के उसे लगा सकते हो, उसके बाद ही आपको अगर परचेज करना होगा तो करना, अदरवाइज मत करना। अब अगर बात करें इसकी प्राइस की तो इसकी ओरिजिनल प्राइस तो 299 रुपीज़ है, बट आप मेरा कोड ABStudy50 जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये यूज़ करोगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा और ये मात्र आपको 150 रुपीज़ में ही अवेलेबल हो जाएगी। तो जाओ फ़ायदा उठाओ इसका। अब आपको लेना कैसे है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसके थ्रू जाकर प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल करना। उसके बाद लॉगिन कर लेना, आप ईमेल के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो ईजिली। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना होगा, रक्षक ऐप को जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का आपको टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डिफेंस सेक्शन को क्लिक कर लेना है। डिफेंस को सिलेक्ट करने के बाद मॉक टेस्ट को सिलेक्ट करना है। मॉक टेस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इंडियन नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, इंडियन आर्मी, NDA, DRDO सभी दिखेंगे। आपको इंडियन नेवी पे क्लिक करना है, उसके बाद इंडियन नेवी एएमआर पे क्लिक करना है और उसके बाद परचेज कर लेना है। परचेज करते टाइम आपको ABStudy50 जरूर यूज करना है, ये यूज करोगे तभी आपको 50% का ऑफ मिलेगा। तो जाओ इनरोल करो, आप चेकआउट करो, पहले डेमो मॉक लगाओ, अगर आपको अच्छा लगे तभी आगे परचेज करना, अदरवाइज कोई जबरदस्ती नहीं है। जरूर एक बार चेक करो, बहुत ही बेस्ट तरीके से इसे डिजाइन करा गया है। और आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि आने वाले टाइम में आपको और भी बहुत सारी चीजें जो कि फ्री में मिलेंगी, जो भी लोग ये परचेज करके रखेंगे ऑलरेडी और रजिस्टर्ड रहेंगे। तो जाओ फायदा उठाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मैं इंडियन नेवी एएमआर का सैंपल पेपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है। आपको पता है कि 2 सेक्शन होता है इंडियन नेवी एएमआर में, एक तो साइंस एंड मैथ्स का और दूसरा जो सेक्शन बी होता है वो जनरल अवेयरनेस का। तो इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस को डिस्कस करेंगे। हम एक ही वीडियो में दोनों सेक्शन डिस्कस करेंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी जिससे आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी और ऑब्वियसली मुझे भी रिकॉर्ड करने में, अपलोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए एक एक करके करेंगे। आज मैं अपलोड कर दूंगा जनरल अवेयरनेस को और आने वाले 1-2 दिनों में अपलोड कर दूंगा जो आपका साइंस और मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो। इस वीडियो को कंप्लीटली आप देखिएगा, सभी चीजें इसमें क्लियर है, मतलब सारे क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चंस हैं तो हम डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो अग्निवीर एएमआर, ये अग्निवीर एएमआर का सैंपल क्वेश्चन पेपर है जो न्यूली एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। इसे डाउनलोड करने के बाद और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कर लिया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 50 मार्क्स की एग्जामिनेशन होती है। ऑफलाइन होगी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ऑनलाइन होगी तो नेगेटिव मार्किंग होती है। ये इस तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न है। देख सकते हो फर्स्ट सेक्शन जो है गणित और विज्ञान का आपको दिख रहा है, तो इसे हम नहीं करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना इंडियन नेवी एएमआर की बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। एक और चीज, आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। लेट्स स्टार्ट और चलते हैं हम सेकंड सेक्शन पे जो कि खंड ख है, सेक्शन बी है। As you can see, सेक्शन बी जनरल अवेयरनेस, खंड ख सामान्य ज्ञान। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में है तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला है शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। बृहस्पति जो है यानी जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट। ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी? हु वाज मेनली वर्शिप्ड इन द ऋग्वेद पीरियड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इंद्र। इंद्र भगवान जो थे, इंद्र की पूजा की जाती थी, बहुत ज्यादा लोग मानते थे ऋग्वेद काल में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है, हिंदू देवता डैश को समर्पित है। द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट एट एलोरा डेटिंग फ्रॉम द लेट 7th century ऑनर्स द हिंदू गॉड विष्णु, शिवा, गणेश और कृष्णा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिव। भगवान शिव को यह समर्पित है एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन से वर्ष में हुआ था?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आईएनसी के नाम से भी जानते हैं, इसका गठन हुआ था 1885 में। जो डेट थी वो 28 दिसंबर 1885 की थी और उस डेट को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले इसके अध्यक्ष थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 डैश को जोड़ती है। नेशनल हाईवे नंबर 4 कनेक्ट्स, किसको कनेक्ट करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागपुर हैदराबाद। नागपुर हैदराबाद को कनेक्ट करती है राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 4। ओके, भारत की प्रथम विद्युत चालित ट्रेन डेक्कन क्वीन डैश के बीच चलती थी। तो ये जो भारत में पहली जो ट्रेन चली थी वो तो 1853 में ही चल गई थी, 1853 में, लेकिन जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी वो इंडिया में चली थी 1930 में। और 1930 में कौन सी स्टार्ट हुई थी? डेक्कन क्वीन। और ये कहां से कहां के बीच में चलती थी? ये चलती थी कल्याण पुणे के बीच में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कल्याण टू पुणे चलती थी, ध्यान रखना। ललित कला अकेडमी के मुख्यालय कहां है ये आपको बताना है। द हेडक्वार्टर ऑफ ललित कला अकेडमी आर एट न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे और कलकत्ता। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 5 अगस्त, किस डेट को? 5 अगस्त 1954 को हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? Which of the following Indus Valley sites is in पाकिस्तान? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और आलमगीर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अब आपको आने वाले टाइम में क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं एमआर के लिए, प्रैक्टिस सेट्स। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उदित हुई फिलिस्तीनी हिंसा क्या कहलाती है? द वायलेंट अपराइजिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस अगेंस्ट द इजराइल ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड। तो इजराइल के खिलाफ जो है ना एक फिलिस्तीनी हिंसा है जिसका नाम जो है इंतिफादा, इंतिफादा के नाम से उसे जाना जाता है। आपको हमेशा बताया गया होगा हिजबुल्लाह, पीएलओ, हमास, लेकिन इंतिफादा के बारे में आप नहीं जानते हैं। लेकिन ये जो है फैक्ट है कि इंतिफादा ही है वो फिलिस्तीनी हिंसा जो होती है, जो फिलिस्तीनी हिंसा करते हैं वो इंतिफादा के नाम से जानी जाती है। ये सभी संगठन है पीएलओ, हमास, हिजबुल्लाह, ठीक है, जो उनके खिलाफ कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब इंतिफादा हो जाएगा, इंतिफादा। रन्स एंड ड्रोन्स नामक पुस्तक किसने लिखी? रन्स एंड ड्रोन्स बुक किसकी है? कपिल देव, इमरान खान, सुनील गावस्कर और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा सुनील गावस्कर। रन्स एंड ड्रोन्स इज द बुक ऑफ सुनील गावस्कर और सुनील गावस्कर रोड द बुक रन्स एंड ड्रोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की कमी से मधुमेह होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये इंसुलिन की कमी से मधुमेह होती है, यानी जो डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं वो इंसुलिन की कमी से होती है। लैक ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज। ओके, नेक्स्ट, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश कौन सा है ये हमें बताना है। द कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, जापान, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्वे। नॉर्वे जो है लैंड ऑफ मिडनाइट सन और जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी कि उगते हुए सूर्य का देश और मध्य रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को बोला जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को बोला जाता है। ठीक है, डेनमार्क को क्या बोला जाता है? डेनमार्क को बोला जाता है पवनों का देश, यानी द लैंड ऑफ एयर्स। ओके, ये बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बताया है। अग्रिय गैस की खोज से कौन संबंधित है ये आपको बताना। द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेज इज एसोसिएटेड विद रामसे, विलियम रामसे जो थे ये संबंधित है। एक विद्युत स्त्री में गर्म करने वाला तत्व डैश से बना होता है? तो विद्युत स्त्री जो होती है, ठीक है, कपड़े प्रेस करने के लिए, तो उसमें जो हीटर एलिमेंट होता है वो किसका होता है ये हमें बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी नाइक्रोम का होता है। ठीक है, चलिए, मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इम्फाल। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। ओके, बाकी आप तीनों का चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। और आपको बता दूं कि एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी यूटी है ये, सॉरी अभी जो है वो लद्दाख हो गई है, गलत फैक्ट मैं दे रहा था। लद्दाख अभी सबसे बड़ी यूटी हो गई है एरिया के अकॉर्डिंग, उसके बाद अंडमान निकोबार का नंबर आता है। तो इसकी राजधानी जो होती है वो पोर्ट ब्लेयर होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17, FAO
इसका फुल फॉर्म क्या है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये FAO स्टैंड्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एमआर में। तेंजिंग नॉर्गे ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डिड तेंजिंग नॉर्गे डिस्टिंग्यूज हिमसेल्फ? बॉक्सिंग, साइकिलिंग, माउंटेनियरिंग और हॉकी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, माउंटेनियरिंग में की इन्होंने। और आपको बता दूं कि एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे और ये इन दोनों ने एक साथ उपलब्धि हासिल की थी कि ये दोनों पहले बने थे जो कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करा था। और कब किया था? माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले पहुंचे थे 1953 में, 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे। याद रखना आप लोग। निम्न में से किसे फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है? फ्यूहरर के नाम से हिटलर को जाना जाता है। हिटलर इज नोन एज फ्यूहरर। और इसकी आत्मकथा को मीन कैंप के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। मीन कैंप इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? हिटलर की। हिटलर को फ्यूहरर के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे पुराना अजायब घर किस राज्य या संघ क्षेत्र में है? The largest and the oldest museum of India is located in the state union territory of आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और न्यू दिल्ली। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। और ये सबसे पुराना है, भारतीय करके, भारतीय अजायबघर करके इसका नाम है कुछ। मैं क्लियर नहीं हूं उसके लिए, आप एक बार चेकआउट कर लेना। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में है, ये श्योर हूं मैं। सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है? मतलब सबसे लेंथीएस्ट क्लासिकल एपिक कौन सी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, महाभारत। कभी कभी सवाल आ जाता है कि महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना जो की थी वो की थी वेद व्यास ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से किससे डर्बी पद संबंधित है? द टर्म डर्बी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पोलो, तैराकी, रेसिंग और घुड़दौड़। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हॉर्स राइडिंग। घुड़दौड़ से संबंधित है डर्बी। ओके। गीत सेठी या गीता सेठी जिन्हें हम बोलते हैं, गीता सेठी किस खेल से संबंधित है? गीता सेठी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? बास्केटबॉल, शतरंज, स्नूकर, टेनिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्नूकर से संबंधित है गीता सेठी। आप लोग याद रखिएगा 23 नंबर का। 24 नंबर, शतरंज में प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर उपाधि हासिल की? Who is the first Indian to win the international ग्रैंड मास्टर टाइटल इन चेस? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद के बारे में और भी फैक्ट्स हैं कि जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, भारत का एक टाइम पे सर्वोच्च अवार्ड हुआ करता था खेल के क्षेत्र में, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है। 2021 में इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। उससे पहली बार विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया। ये आप लोग याद रखिएगा फैक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, पोलो का खेल कौन से भारतीय राज्य में उद्भित हुआ? इन विच इंडियन स्टेट डिड द गेम पोलो ओरिजिनेट इन? मणिपुर, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर। मणिपुर में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई, किसकी? पोलो खेल की। तो ये 25 क्वेश्चंस थे जो कि सैंपल पेपर है नेवी एमआर का। 25 क्वेश्चन इस प्रकार से ही आते हैं, इस प्रकार से ही टॉपिक अलग अलग होता है। बाकी और भी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। एक और चीज, रक्षक ऐप पर जो है ये भी आपको अवेलेबल मिलेगी। रक्षक ऐप पे ये कंप्लीट मॉक के फॉर्म में आपको मिलेगी, वो हम बना रहे हैं और जल्दी ही आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां रक्षक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। वहां पे ये सॉल्यूशन के साथ में, सारी डिटेल्स के साथ में मिलने वाली है ये पूरी सैंपल पेपर। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।